विगत दिनों जनपद वाराणसी के प्रधान डाकघर में मनाए जा रहे हिंदी दिवस पखवाड़ा का समापन समारोह आयोजित किया गया। हिंद देश के वासी हैं हम। विभिन्न प्रतियोगिताओं में प्रतिभाग करने वाले कर्मचारियों को इस अवसर पर पुरस्कृत भी किया गया। प्रस्तुत है कार्यक्रम का संपादित अंश। आप सबको पता होगा 160 देशों में हिंदी 160 देश में हिंदी व्यावहारिक रूप से समझी बुझी जाती है और विश्व में 80% लोग हिंदी बोलते हैं। तो हिंदी की प्रगति स्वाभाविक रूप से होना है। हमारे देश का जैसे जैसे विकास होगा और जितनी उपभोक्तावादी सामग्री विश्व से हमारे देश में आएगी उतने ही हिंदी का प्रचार प्रसार होगा। अभी इस समारोह में जो पुरस्कार का आयोजन हुआ, विविध प्रतियोगिताएं हुई, तो मैं देख रहा था कि सभागार में आधे से अधिक लोग तो पुरस्कृत बैठे हुए हैं, शेष बचे हैं जो वो परिष्कृत हैं। और मुझे लगता है कि पुरस्कृत और परिष्कृत दोनों को मिला करके वह संस्कृति का निर्माण होता है जिससे हमारी हिंदी जुड़ती है। यानी हिंदी पुरस्कार के साथ साथ परिष्कार की भाषा तो है ही, अब वह हमारे लिए संस्कार की भी भाषा है। तो एक परंपरा वो है जो हिंदी को बहुत समृद्ध रूप में देखती है, हिंदी को उसकी परंपराओं, उसकी संस्कृति और उसकी विरासत के साथ देखती है। एक दूसरा पहलू भी हिंदी का है, जिसमें लोग कहते हैं कि हिंदी पखवाड़ा मनाने की ज़रूरत क्या है, क्योंकि हिंदी का ये श्राद्ध कर्म है। मुझे लगता है कि जब हम अपने देश भारत की बात करते हैं तो हम एक उत्सवी परंपरा वाले देश हैं, जहाँ पर हर दिन कोई ना कोई त्यौहार, कोई ना कोई परंपरा, कोई ना कोई जो है उत्सव मनाया जाता है। और मुझे लगता है कि किसी भी दिवस को, या हिंदी दिवस से लेकर करके हिंदी सप्ताह और हिंदी पखवाड़ा को उसी उत्सवी परंपरा में जो है देखे जाने की ज़रूरत है। ये कोई श्राद्ध कर्म नहीं है, बल्कि ये हमारे देश की उत्सवी परंपरा है जिसे हम हिंदी पखवाड़ा के रूप में आयोजित करते हैं। संस्थाओं के भीतर वो सब एक तरह के हमारे लिए मैं देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आगे के दिनों में श्री श्री का वाराणसी पुरी मंडल श्री सर्वेश सिंह,
राजभाषा हिंदी की हम बात करते हैं तो हिंदी हम लोगों की मातृभाषा भी है, राजभाषा भी है, हिंदी जो है आज लोक भाषा भी है, संपर्क भाषा भी है। तो हिंदी विभिन्न रूपों में जो है पूरे देश और दुनिया में जो है आज व्यापक रूप में जो है विस्तार पा रही है। तो हम लोगों का एक बहुत बड़ा भी उद्देश्य है कि हिंदी को जो है लोगों से जोड़ें। और जहाँ तक भारतीय डाक विभाग की बात है, क्योंकि भारतीय डाक विभाग अकेला ऐसा विभाग है जो आज भी हर दरवाजे पर दस्तक लगाता है। तो जब भारतीय डाक विभाग का जो है डाकिया लोगों से आह्वान करता है कि राजभाषा का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करें, मातृभाषा में बात करें, तो अपील भी जो है दूर तक जाती है। तो इसके माध्यम से हम लोग कहीं ना कहीं लोगों में एक जागरूकता भी जो है लोगों में पैदा कर रहे हैं, ताकि राजभाषा का प्रयोग जो है सिर्फ कोई पखवाड़े का मोहताज नहीं बने, बल्कि रोज़मर्रा की भी ज़िंदगी में राजभाषा हिंदी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल हो। देखिए, हिंदी का जो है किसी भाषा से विरोध नहीं है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि हिंदी की कीमत पर कोई चीज़ नहीं होना चाहिए। बहुभाषिकता तो हमारे भारत की जो है पहचान है। आज भी भारत में जो है बहुत सारी भाषाएं हैं, यहाँ तक अंग्रेजी की बात है, अंग्रेजी को भी संविधान में दर्जा दिया गया है। लेकिन मूल बात यह है कि कोई भी चीज़ जो हमारा जो मूल उद्देश्य होना चाहिए कि चूँकि हिंदी इस क्षेत्र की मातृभाषा है, तो हम उसको जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है बढ़ावा दें। और यहाँ तक कि आप देखेंगे कि जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है उसमें भी इस बात पर जोर दिया गया कि मातृभाषा पर जो है ज़्यादा से ज़्यादा वो होना चाहिए, क्योंकि मातृभाषा हमारे संस्कारों की भाषा है। मातृभाषा के माध्यम से हम अपनी संस्कृति और विरासत को आगामी पीढ़ियों तक ले जा सकते हैं। और जब हम आगामी पीढ़ियों तक ले जाएंगे तो आगामी पीढ़ियाँ जितना तेज़ी से पूरे देश दुनिया में जो है व्यापक विस्तार पाएंगे, हिंदी का भी विस्तार उतनी ही तेज़ी से होगा। जो मैं आज की देखिए पीढ़ी के लोगों को यही कहना चाहूँगा कि जो अपनी माँ है उससे बड़ा कोई नहीं है। और चूँकि हिंदी हमारी मातृभाषा है तो हिंदी में जो है ज़रूर जो है संवाद करें, बात करें। और हिंदी सिर्फ पढ़ने लिखने की भाषा नहीं है, बल्कि एक रचनात्मक विधा के रूप में भी हिंदी में जो है तमाम आयाम देखे जा सकते हैं। तमाम स्कूलों में जो है हिंदी में पत्र लेखन लोगों को सिखाया जा रहा है। कई बार हिंदी के माध्यम से जो है आप अपनी जो पुरानी पीढ़ियाँ उनके साथ संवाद कर सकते हैं। जब आप ग्रामीण क्षेत्रों में जाते हैं, यहाँ तक कि जो हम लोग सिविल सेवाओं से हैं, सिविल सेवाओं में भी अनिवार्यता है कि आपका जिस प्रदेश में जो है चयन होता है, जो कैडर आपको मिलता है, आपको वो भाषा सीखनी होती। तो अगर लोगों से संवाद करना है तो उनकी भाषा में जो है संवाद करना होगा, तभी जो है देश और समाज प्रगति करेगा। जो